मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे और इसमें कहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत हो। यहाँ पर के का मान निकालना है इसमें और यह फलन संतत है। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, बराबर संतत हो या ना हो, लेकिन हमें के की वैल्यू निकालनी है सभी को बराबर करके, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है संतत है तो है। अब देखिए ज़रा, इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले पाई बाई 2 पर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच। और अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x बराबर पाई बाई 2 लेंगे। जब आप x बराबर पाई बाई 2 लोगे तो देख रहे हैं x बराबर पाई बाई 2 है, तो f(x) की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। यानी x बराबर पाई बाई 2 लेंगे तो ये जो 3 है ना, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, f(x) की। f(x) बराबर 3। अब जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे f(x), तो x के स्थान पे पाई बाई 2 रखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 3 ही आएगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के अगर ये देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान पाई बाई 2 से कम होना चाहिए और x का मान पाई बाई 2 से कब कम होगा, जब हम पाई बाई 2 में से h को घटा देंगे और यहाँ पे लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a निगेटिव, ये फार्मूला होता है, ठीक है। x टेंस टू a निगेटिव। अब इसमें मान रखेंगे f(x) का। f(x) का मान हमारे पास क्या है, देखें, ये देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। जब x का मान यहाँ पे कह रहा है पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन पाई बाई 2 से छोटा और पाई बाई 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन x का मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो f(x) का ये फलन है, f(x) का ये जो फलन है, x इज लेस देन पाई बाई 2 पर लेंगे और x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर लेंगे, लेकिन x बराबर पाई बाई 2 पर नहीं लेंगे। जैसे आप देखिए x बराबर पाई बाई 2 पर मैंने f(x) बराबर क्या लिया है, f(x) बराबर 3 लिया है, यहाँ पे f(x) बराबर 3, लेकिन लेस देन पर भी यही लेंगे और ग्रेटर देन पर भी यही लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मान रखना है, मान f(x) का मान अभी मैंने बताया क्या है, k cos x अपान पाई माइनस 2x, x टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव।
अब इसे अगर आगे सॉल्व करें तो लिमिट ऑफ, इसके बाद जब तब करते हैं, जब x टेंस टू π/2 निगेटिव तब h टेंस टू 0। जब x का मान π/2 से निगेटिव की ओर होगा तब h का मान 0 की ओर होगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं लिमिट ऑफ k cos, x के स्थान पर लिखेंगे, x के स्थान पर यहाँ पे मैंने माना है π/2 माइनस k, π/2 माइनस h अपान π-2, x के स्थान पे π/2 माइनस h। अब यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0। आगे देखिए जहाँ पर h है वहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पे एक सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा बराबर लिमिट ऑफ k, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा h अपान π-2 का गुणा इन दोनों में करो -2 का, तो 2π/2 माइनस माइनस प्लस 2h, ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ k साइन h अपान π-π प्लस 2h, ये कैंसिल, h टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ k साइन h अपान 2h, h टेंस टू 0, k/2 लिमिट से बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन h अपान h, h टेंस टू 0, k/2, और ये जो वैल्यू है ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे k/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली है, अब राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन π/2, ठीक है। π/2, x का मान π/2 से अधिक तब होगा जब π/2 में h जोड़ देंगे। अब यहाँ डायरेक्टली फार्मूला रख देते हैं, लिमिट ऑफ f(x) का मान वही होगा लेस पर भी, k cos x अपान π-2x एन x टेंस टू π/2 पॉजिटिव। अब यहाँ लिखेंगे जब x टेंस टू π/2 पॉजिटिव तब h टेंस टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए आगे मान रखते हैं, मान रखेंगे, इसमें मान क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट ऑफ k cos
π/2 प्लस एच अपान π-2 π/2 प्लस एच एन एस टेंस टू 0। अब इसे अगर आगे हल करें कि cos 90 प्लस थीटा बराबर cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, दूसरे चतुर्थांश में है बटे यहाँ पे पाई माइनस अंदर -2 का गुणा करें 2π/2 - 2h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एन एस टेंस टू 0। लिमिट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन एच, अंदर जो है ये देख रहे हैं ना π-2h h टेंस टू 0, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ माइनस के साइन एच -2h एन एच टेंस टू 0। ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर दें प्लस हो जाएगा k/2 लिमिट से बाहर, k/2 लिमिट से बाहर, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन एच अपान एच एच टेंस टू 0। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये लिमिट ऑफ साइन एच अपान एच ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो k/2 × 1 बराबर k/2। और इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ π/2। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली थी वो मिली थी k/2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू k/2 और इसकी मिली थी 3। तो कोई दो बराबर कर दीजिए, ये इतना बराबर कर देते हैं क्योंकि k का मान निकालना है, तो k/2 बराबर 3 और 3 गुणा करेंगे k बराबर 6। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर k का मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर x बराबर 2 पर परीक्षण करना है। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर, ठीक है, यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, या पहले बराबर पे लीजिए या ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये कंडीशन x का मान 2 से कम या 2 के बराबर, ठीक है, x का मान 2 से कम या 2 के बराबर अगर आपको लेना है 2 के बराबर तो ये लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू लेंगे। और कम के लिए भी यही लेंगे और अधिक के लिए ये चीज़ लेना है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान 2 से कम होना चाहिए, कब? जब हम 2 में h को घटा देंगे, ठीक है, जब 2 में h को घटा देंगे तो h का मान 2 से कम हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, और सूत्र ना लिख के डायरेक्टली लिख देंगे एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स टेंस टू 2 निगेटिव, और इसमें मान रखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है kx स्क्वायर लेस देन स्थिति में एफ एक्स का मान, x का मान देख रहे हैं 2 से कम या 2 के बराबर है, तो 2 से कम के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये होगी एन एक्स टेंस टू 2 निगेटिव, जब x टेंस टू 2 निगेटिव तब h टेंस टू 0।
और यहाँ पे लिमिट ऑफ एफ एक्स के की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर एन एच टेंस टू 0, ठीक है ना। और यहाँ पे जहाँ एच है वहाँ 0 रख दीजिए, तो के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4k, ठीक है। अब देखिए, अब लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए देखें तो पर यक्स का मान 2 से अधिक होना चाहिए, कब, जब 2 में एच जोड़ देंगे। उसके बाद लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर स्थिति में 3 है, एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, जब एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव तब एच टेंस टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 एन एच टेंस टू 0। अब एच का मान 0, यहाँ पे तो एच है ही नहीं तो 3 लिख देंगे, ठीक है। और जब एक्स बराबर 2 लोगे तो एफ एक्स बराबर क्या होगा के एक्स स्क्वायर, यानी F2 बराबर हो जाएगा 4k। यहाँ पे F2 का मान रखेंगे तो 4 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F(2)। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4k, राइट हैंड 3k बराबर 4k, तो कोई दो बराबर कर दीजिए, दोनों कर दीजिए बराबर, 4k बराबर 3, k बराबर 3/4। तो इस तरीके से ये जो हमारा k की वैल्यू है 3/4 है। कह रहा है x बराबर पाई पर k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x इज लेस देन और बराबर में जब x का मान पाई से छोटा होगा और बराबर होगा तो ये kx+1 लेंगे, और बड़ा होगा तो ये लेंगे। तो कितने पर परीक्षण करना है, k पर। यहाँ लिखेंगे x बराबर पाई पर। सबसे पहले x लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान पाई से कम होना चाहिए। x का मान पाई से कम कब होगा, जब पाई में से h को घटा देंगे। फिर यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू पाई निगेटिव। एफ एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन स्थिति में kx+1 एंड x टेंस टू पाई निगेटिव, ठीक है ना। अब लिखेंगे जब x टेंस टू पाई निगेटिव तब h टेंस टू 0। अब आगे यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो लिमिट ऑफ के x की वैल्यू पाई माइनस h+1 एंड h टेंस टू 0। जहाँ पे h है वहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0+1 के पाई +1। क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए अगर देखें तो x इज ग्रेटर देन पाई। x का मान पाई से अधिक कब होगा, जब हम पाई में h जोड़ देंगे। लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू पाई
पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर स्थिति में कॉस एक्स है, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव। जब एक्स का मान पाई पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा तब एच का मान 0 की ओर बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ पे एक्स है यहाँ पे रखेंगे पाई प्लस एच एंड एच टेंस टू 0, तो हो जाएगा cos पाई प्लस 0 और cos पाई, ठीक है ना। क्या मिल गया? cos पाई, है ना। या फिर यहाँ पे अगर हम लोग सूत्र अगर लगाना चाहते हैं तो एक सूत्र हमारे पास ये था, यहाँ पे अगर ये मिट कर इस तरीके से अगर आगे cos 180 प्लस थीटा बराबर, दूसरे में है, दूसरे में ये तीसरे में है, तीसरे में निगेटिव होता है तो ये हो जाता है माइनस कॉस एच और एच टेंस टू 0, और जब यहाँ 0 रखोगे तो माइनस कॉस 0 अंश की वैल्यू 1, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो मिलती है वो -1 मिलती है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं बराबर में अगर ले लिया जाए x बराबर पाई तो एफ एक्स का मान क्या मिलेगा? x बराबर पाई लेने पर ये मिल जाता है kx प्लस 1, तो अगर पाई रखोगे तो मिलेगा k पाई प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ पाई, और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू वह हमारी दी गई है k पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है -1, और इसकी जो वैल्यू है पाई की वैल्यू इसकी भी k पाई प्लस 1, तो दो बराबर कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, तो k पाई प्लस 1 बराबर -1, k पाई बराबर -1, k पाई बराबर -2 एंड k बराबर -2 अपान पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसका k की वैल्यू -2 अपान पाई। हम क्वेश्चन नंबर 29 पर देखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये हमारा यहाँ 5 है, ठीक है ना, 5 पर निकालना है। तो सबसे पहले अगर लेस और बराबर, जब x का मान 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर तो एफ एक्स का मान k पाई प्लस 1 लिखेंगे, और जब x का मान 5 से बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान 3x माइनस 5 लिखेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। x बराबर 5 पर जांच या परीक्षण जो भी कहिए। अब यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान 5 से छोटा होगा। x का मान 5 से छोटा तभी होगा जब 5 में से h को घटाएंगे, और ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव, ठीक है ना। लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे kx प्लस 1 एंड x टेंस टू 5 नेगेटिव। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं जब x का मान 5 नेगेटिव की ओर बढ़ेगा तब h का मान 0 की ओर बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में लिमिट ऑफ k x की वैल्यू क्या माने हैं 5 माइनस एच, तो जहाँ पे x है ना वहाँ पे रखेंगे 5 माइनस एच प्लस 1, और यहाँ पे अब हो जाएगा h टेंस टू 0।
यहाँ देखिए जैसे ही आपने x का मान ये रखा है x बराबर 5 माइनस एच, ऐसे ही ये x टेंस टू 5 हट कर क्या हो जाता है s टेंस टू 0। अब जहाँ पे h है वहाँ पे 0 रखिए, जहाँ पे h है वहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा k 5 माइनस 0 प्लस 1, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा k 5 प्लस 1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे x का मान 5 से अधिक होना चाहिए। x का मान 5 से अधिक तभी होगा जब 5 में जोड़ देंगे। लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, लिमिट ऑफ 5x की वैल्यू जो है 3x माइनस 5 x टेंस टू 5 पॉजिटिव, जब x टेंस टू 5 पॉजिटिव तब h टेंस टू 0 होगा। लिमिट ऑफ 3 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 प्लस h माइनस 5 h टेंस टू 0, यहाँ पे तो हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 5 तिहाई 15 में 5 गए 10। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। अब जब x बराबर 5 लोगे तो क्या होगा एफ एक्स की वैल्यू, x बराबर 5 पर हो जाएगा kx प्लस 1, यहाँ पर 5 रखिए तो ये हो जाएगा k 5 प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट